हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज जिस सर्जरी के बारे में बात करेंगे उसके बारे में मैंने कभी भी बात नहीं की। ये है लोअर लिप रिडक्शन सर्जरी। बेसिकली बहुत सी फीमेल्स में या मेल्स में भी जो लोअर लिप होता है उनको अपना अच्छा नहीं लगता, उसका उनको साइज़ बहुत बड़ा लगता है, वो ऐसे लटके हुए लगते हैं। तो ऐसे केसेस में इन लिप्स को रिड्यूस कर दिया जाता है। रिड्यूस करने के लिए कोई ख़ास आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप क्लिनिक में आएंगे तो सिर्फ इस एरिया को सुन कर दिया जाता है, लोअर लिप को सुन कर दिया जाता है इंजेक्शन देके, और फिर उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा बीच में से लोअर लिप है उसको यहाँ से लेके इस एंगल से लेके इस एंगल तक साइड में थोड़ा पतला और बीच में मोटा ऐसे निकाल दिया जाता है, और फिर जो ऊपर का पोर्शन है ये है उसको अंदर से जोड़ दिया जाता है, तो लिप अंदर की ओर चला जाएगा। तो जितना भी आपको लिप निकालना है उसको पहले मार्क कर दिया जाता है, सुन कर दिया जाता है, और फिर उस लिप को निकाल दिया जाता है। फिर उसमें टाके लगा दिए जाते हैं। जो टाके लगाते हैं वो बेसिकली उस जंक्शन पे लगते हैं जो जैसे हम मुंह बंद करते हैं तो आप देखेंगे ये एरिया ऊपर लिप के टच पे आता है, तो यहीं पे वो लाइन आती है, तो वो दिखाई नहीं देती है। बेसिकली ये जंक्शन है, जैसे अगर हमने होठ आगे निकाला ऐसे किया तो ये जो अंदर का एरिया होता है ये आगे देखेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर के लिप से। उनके जंक्शन पे वो इंसिजन दिया जाता है, उनका कोई निशान नहीं पड़ता। टाके जो होते हैं इसमें आपको निकलवा लेने चाहिए। आमतौर पे ये टाके 5 से 7 दिन में निकाल दिए जाते हैं, और अच्छा है कि इसमें एब्जॉर्ब होने वाले टीके नहीं लगते, आपको निकलवा लेने चाहिए क्योंकि एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो 5 से 7 दिन में आप ये टाके आके निकलवा सकते हैं। अपने घर पे भी कहीं घर के आसपास भी जहाँ पे भी आपका घर है वहाँ पर भी ये टाके निकलवा सकते हैं। किसी तरह की बैंडेज नहीं होती। शुरू में आपको थोड़ा सा लिक्विड डाइट कही जाती है कि आप थोड़ा लिक्विड डाइट खाएं या सेमी सॉलिड खाएं, जैसे खिचड़ी, दलिया, इस तरह की चीज़ें लें। तो बैंडेज नहीं होती, 4-5 दिन तक मेडिसिन चलती है, दैट्स इट। थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है, थोड़ी रेडनेस आ सकती है, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांस नहीं है। पेन नहीं होता सर्जरी के बाद, और कंफर्टेबल है। पेशेंट करा के फ़ौरन ये करा के ये सर्जरी अपने घर वापस जा सकता है। और अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं क्या प्राइस होगा तो अपनी फ़ोटोग्राफ हमें व्हाट्सएप करें, और फोटोग्राफ देख के हम आपको बता भी सकते हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा, और उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं क्लिनिक से। लेकिन फ़ोटो देनी ज़रूरी है क्योंकि वो फ़ोटो मैं देखूंगा तभी मैं बता पाऊंगा कि इसका क्या प्रोसेस होगा या आपको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो मेरे को लगता है बड़ा ही ईजी लैंग्वेज में मैंने ये आपको समझा दिया कि ये सर्जरी भी कॉमन सर्जरी है। इस तरह से अपर लिप पे भी कर सकते हैं, लेकिन अपर लिप की आमतौर पे डिमांड कम होती है। लोअर लिप रिडक्शन सर्जरी ही ज़्यादा होती है, अपर लिप में नहीं होती। बहुत से लोग हाँ, अपर लिप में ये है कि ये जो एरिया होता है बहुत लोगों का बहुत लंबा होता है, तो उसको कम कराना चाहते हैं। तो उसके लिए जो इंसिजन होता है वो बेसिकली लिप में नहीं, वो बेसिकली नाक के नीचे ऐसे इसी शेप में लगता है कि पहले अंदर की ओर गए नाक के, और फिर यहाँ नीचे आए और फिर ऐसे गए, और जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको निकाल दिया जाता है। कम ज़रूरत होती है, ज़्यादातर लोअर लिप रिडक्शन सर्जरी होती है। लेकिन अगर आप वो भी कराना चाहते हैं तो वो भी एक ईजी प्रोसीजर है जो कि किया जा सकता है। जो इंसिजन है वो बेसिकली नाक पे लगता है, तो जिनका ये एरिया बहुत बड़ा होता है, जिनको ये अपना अच्छा नहीं लगता, उसको कम करने के लिए वो अपर लिप रिडक्शन सर्जरी है। बेसिकली उसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी स्किन है उसको निकाल के इस स्किन को इससे नाक के इस जंक्शन में जोड़ा जाता है ताकि वो इंसिजन दिखाई विजिबल ना हो। लेकिन कभी कभी क्योंकि ये एरिया सामने दिखाई देता है वो इंसिजन विजिबल हो भी सकता है, हालांकि लोअर लिप का इंसिजन कभी विजिबल नहीं होता, यहाँ पर निशान नहीं पड़ता। तो होपफुली आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसी तरह के और वीडियोस देखते रहिए। हमारे क्लिनिक में बहुत तरह की सर्जरीज होती रहती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।